निखार चाहते हो, निखरना चाहते हो, बिखरने से पहले निखरना बहुत जरूरी है। बिखरने से पहले निखरना बहुत जरूरी होता है। किसी को दिल देने से पहले आपका दिल बहुत बड़ा होना पड़ता है कि दिल देख के मैंने मोहब्बत किया है, कि मैंने प्यार किया, प्यार किया, प्यार किया है। एक लोग बोलते हैं ना कि कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। तो आप बिखर के निखरना चाहते हो, उस प्यार के मिलन से निखरना चाहते हो, या आप अपने पर्सनालिटी को निखारना चाहते हो। अगर आप पर्सनालिटी को निखारना चाहते हो तो कुछ ऐसा करो, सुबह में एक्सरसाइज करो, ताजी हवा लो, अच्छे खाना खाओ, अच्छे सांसें लो, और अपने चेहरे पे पहले के जो लोग निखारने के लिए अपने बच्चों को सरसों का तेल होता था, नारियल का तेल से मसाज करते थे, वही आज ब्यूटी पार्लर में कन्वर्ट हो गया है। कोई हर आदमी जो है निखरना चाहता है, लेकिन उसके पास घर में ही व्यवस्था है, लेकिन वो करना नहीं चाहता है। आज का जनरेशन में जॉनसन बेबी यूज करता है। जब छोटा बच्चा पैदा होता है शहरों में, तो माँ क्या करती है, जॉनसन बेबी ऑयल लेके आती है, जॉनसन बेबी पाउडर लेके आती है। लेकिन क्या आज से पहले वाले जो लोग हिस्टपुट दिखते हैं, क्या वो जॉनसन बेबी ऑयल लगाए थे? नहीं। आज हमारी आंखें नए जनरेशन को बचपन में ही चश्मे लग जाते हैं। आज से कई साल पहले चश्मे लगते थे, आज बाल पक जाते हैं, कम समय में ही बाल वाइट हो जाते हैं। निखरना चाहते हो लेकिन बिखरना नहीं चाहते हो। आप निखरना चाहते हो तो कैसे निखरोगे? क्योंकि आपको निखरने में आपके जो फैमिली है, आपके माँ बाप जो है, आपका जो परिवार है, वही सबसे बड़ा रुकावट तो है। आपके माँ जो है आपके प्रति संवेदनशील नहीं है। आपकी जो माँ है दिखावे की तरफ जा रही है। हमारे जो आयुर्वेद है, होम्योपैथिक जो है, वो छोड़ करके आपको जो है एलोपैथिक में लेके जाती है। कुछ भी हुआ डॉक्टर के पास लेके जाती है, और डॉक्टर जो है एलोपैथिक मेडिसिन दे दे करके आपके जीवन को एक कष्ट में, एक वीकनेस डाल देता है, इंजेक्शन देता है। उसका जिम्मेदार हमारी माँ होती है। आज के जनरेशन के लिए आँख कमजोर होना, बच्चे जो है समय के हिसाब से उसका हाइट डेवलप नहीं होना, समय के हिसाब से उसका वेट इंक्रीज नहीं होता है, समय के हिसाब से वो चलना फिरना नहीं चाहता है। तो सबसे बड़ा रीजन क्या है? वो बच्चा निखरता क्यों नहीं है? अब ये चीज बताइए, होनहार बीरवान के होत चिकने पार। जो होनहार बीरवान होता है, बच्चा होता है, वो शुरू में ही सब कुछ बता देता कि आगे चल के क्या करने वाला है। 5 साल में ही उसकी सारी लक्षणें आपको प्रूफ कर देती है कि ये निखरने वाला है कि बिखरने वाला है। आप अपने बच्चों को इतना वीक बना देते हो, इतना कमजोर बना देते हो। मैं पूछता हूँ कि मेरे वीडियो के सामने कितनी माँ बैठी है जो ये काम अपने बच्चों के साथ करती है। आप बच्चा पैदा करती हो,
क्या कभी सरसों के तेल से उसके शरीर में मालिश करती हो 3 टाइम? क्या उसको 3 टाइम उसके सर पे, इसको चांद बोलते हैं, मस्तिष्क बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं, क्या इस पे एक 5 ml भी तेल लेप करती हो? कितनी माँ जो है आज ऐसा करती है? अगर मेरे वीडियो आप देख रहे हो तो उन माँ से पूछता हूँ जिनका बच्चे आई का प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। एज के हिसाब से वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, उनकी आंखों में सुनाई नहीं देता है, आंखें कमजोर हो जाती है। कितनी माँ है जरा गेस करो और उस दिन को याद करो कि आपका बच्चा ऐसा क्यों हुआ, आपका बच्चा अपाहिज क्यों हुआ, लंगड़ा क्यों हुआ, लूल्हा क्यों हुआ, अंधा क्यों हुआ। उस दिन को याद करो कि जिस दिन आपका हस्बैंड ड्रिंक करके आया था, तो क्या आप उस रात को हम सफर हुए थे उसके साथ? और उस दिन से आपको 10 महीने तक जो बच्चा पैदा हुआ, उस दिन को याद करो। तो जब ड्रिंक किया तो अल्कोहल की मात्रा जो है आपके गर्भाशय में गया, उसके क्रोमोसोम्स के साथ, Y और X क्रोमोसोम्स के साथ, तो क्या हैंडीकैप्ड बच्चा नहीं होगा? उस दिन को याद करो जिस दिन आपका हस्बैंड ड्रिंक करके आया था और आप अपने हस्बैंड के साथ हम सफर हुई थी, और 9 महीने के बाद वही बच्चा पैदा हुआ तो उसकी आंखें की रोशनी चली गई, अपाहिज हो गया, अब नॉर्मल हो गया। अल्कोहल जो होता है हमारे ब्लड में जाके पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। जितना उसका हाइट होना चाहिए बच्चे का नहीं होता है, जितना उसका दिमाग इंप्रूव करना चाहिए नहीं होता है। आप निखरना भी चाहते हो और बिखरने के लिए रेडी नहीं हो। बच्चा हो गया चलो ठीक है, लेकिन उसको अपने छोटे बच्चों को जब तक वो यंग नहीं हो जाता है, 12 साल तक नहीं होता है, माँ का कर्तव्य है उसको रात में जरूर ऑयल लगाइए सरसों का, उसका पूरा बॉडी मसाज कीजिए और उसको सुला करके जो ये चोहरे हैं या तो आपके पास नारियल का तेल है तो इसको इस तरह से मसाज करिए, क्योंकि जो आंखें की आपका जब एक्सरसाइज करता है चलता है तो उसका ब्लड सर्कुलेशन चारों तरफ होता है, लेकिन आंखों के नीचे झुर्रियां समय से पहले पड़ने का मतलब ये जो ब्लड जो है आपका जो सर्कुलर है यहाँ तक नहीं पहुँचता है। तो आपको जरूरी है कि सरसों का ऑयल ले लीजिए या सबसे अच्छा नारियल का ऑयल ले लीजिए और एक ऑयल का ऑयल लेकर के अपने हाथों से, माँ का कर्तव्य है कि बच्चों को सुला के पूरा इसको रब करते रहे। अगर आप जवानी में भी आपका स्किन को डेवलप करना चाहती हो, आप 40 साल की हो या 50 साल की हो, आपके स्किन पर झुर्रियां नहीं पड़ना बोले तो ये काम आप करो, डेली मसाज करवाइए अपने बेटी से या खुद किसी से करवाते रहिए। कम से कम 10 मिनट्स तक डेली करिए, स्नान करने से पहले या सोने से पहले बेहतर रहेगा कि आपके जो है पूरी तरह से आपके जो ब्लड सर्कुलर है एक्टिवेट होना चाहिए। तभी तो आप जो है अभी क्या करते हो, किसी के पास तो टाइम नहीं है। पहले की जो बीबियां होती है आज अपना उनका हस्बैंड उनसे दूर क्यों होता है? अब सवाल है कि आपका फैमिली निखारना चाहते हो, हस्बैंड वाइफ में प्रेम नहीं है, एक दूसरे से लड़ते हैं झगड़ते हैं। उसका रीजन सबसे खतरनाक रीजन है कि वाइफ जो होती है अपने हस्बैंड को केयर नहीं करती है। वो परिवार को बिखरने में सबसे बड़ा भूमिका जो है उस घर वाली का होता है। आज से कई साल पहले जो वाइफ होती थी, खाना खाने के बाद सबको खाना खिला करके फिर जा करके सरसों में एक बॉल में लेकर के ऑयल को पूरे शरीर में मालिश करती थी, मसाज करती थी अपने हस्बैंड को। और जब वही हस्बैंड सुबह में उठता था तो बहुत फिटनेस रहती, स्मार्टनेस रहती थी, ग्लैमरस रहता था उसके चेहरे। और माँ का भी उनकी जो बेटियां होती थी उनको ऑयल से मसाज करती थी। आज कितने फैमिली है जो अपने बच्चों को सरसों के तेल से मसाज करता है, सरसों का तेल उसके सर पे रखता है या नारियल का तेल डेली उसके सर पे रख के सुलाता है। ऐसे कोई माँ है?
अगर ये वीडियो आप माँ हो तो देखो, सुनो कि आपने अपने ही बच्चों को अपाहिज बनाने में आपका हाथ है, उसको वीक बनाने में आपका हाथ है, उसको निखारने में, समय से पहले उसको चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ना, उसका बाल पक जाना, उसका सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबल एक माँ ही होती है। बोला जाता है कि हमारा सबसे प्रथम पाठशाला जो होता है हमारा घर होता है, हमारे माँ बाप होते हैं। जैसा हम शिक्षा देते हैं वैसा ही करते हैं। आप इतने आलसी हो चुकी हो, आप इतने अपने बच्चों के प्रति केयरलेस हो चुकी हो, आप खुद 8 बजे उठती हो और तुरंत बोलती है बाहर से इडली डोसा ला लो, समोसे ला लो, बच्चे को देकर टिफिन तैयार करके भेज देती हो। क्या कभी सोची हो कि वो बाहर का जो फूड्स आप खिला रही हो अब आपके बच्चे के लिए हेल्दी है या नहीं है? कल के वही आदतें पड़ जाएगी तो फिर आप बोलती हो कि मेरा बच्चा नालायक हो गया, खाली होटल में ही खाता है, पॉकेट मनी बहुत मांगता है। तो जड़ किसने बोया था? मेरा मानना है कि कोई भी बीज खराब नहीं होता है। कोई भी बीज जो होता है, चाहे लौकी का, चाहे कद्दू बोलो या सीताफल बोलो या बैगन बोलो या मिर्ची बोलो, कोई भी बीज जो होता है खराब नहीं होता है। बीज को जिस जमीन पर डालोगे वैसा ही उसका ग्रो होता है। आप बीज को दलदले जमीन पर डालोगे वो ज्यादा बढ़ेगा, उर्वरक जमीन पर डालोगे जल्दी ग्रो होगा। क्या पत्थर के ऊपर उस बीज को डाल दोगे तो क्या ग्रो होगा, क्या फल फूल देगा? तो माँ और पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों को निखारने में सबसे बड़ा रोल है उनका, क्योंकि बच्चे को तो पैदा कर दिए लेकिन उनको अच्छा फाउंडेशन देना, उनको अच्छा ग्रो देना, वो जमीन है, माँ बाप वो जमीन है, वो सिंचाई का साधन है जो अपने बच्चे को उस बुलंदी तक पहुंचा सकते हैं जहां पे उनका बच्चा ड्रीम देखता है। हमारे बच्चे गलत नहीं होते हैं, कोई भी बीज खराब नहीं होता है, उसका जगह खराब होता है, उसकी एटमॉस्फेयर खराब होती है। आप किसी को दोष देने गलत करते हो, किसी को दोष देना बंद करो। कमियां आप किसके अंदर देख रहे हो? बुरा जो देखा मैं चला, बुरा न दिखा कोई, जब दिल खोला आपना मुझसे बुरा न कोई। कहने का मतलब कि बुराई दूसरे में नहीं है। कभी अपने आप से पूछो कि बुराई किसके अंदर है? बुराई तो उस माँ बाप के अंदर है, उस पेरेंट्स के अंदर है जो अपने बच्चों को केयर नहीं करता है, घर का खाना नहीं खिलाता है, घर में अच्छा डिसिप्लिन में नहीं रखता है, मनमानी करने को देता है। बुराई किसमें है? आपके औलाद में है या आपके अंदर है? अपने बच्चों के ग्रो में, अपने बच्चों के फ्यूचर में सबसे बड़ा कांटा जो है, माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठित नहीं शोभते हंस मध्य बकोया था। वो माँ बाप जो है ना बहुत बड़ा शत्रु होते हैं, बहुत बड़ा दुश्मन होते हैं अपने ही बच्चों का, जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं है। जिस तरह से वो बच्चा बड़ा होगा तो हंसों के बीच में जिस तरह से बगुला शोभा नहीं देता है, उसी तरह से उस समाज में एक बगुला बन के रहेगा। हंस के रूपी समाज में एक बगुले बन के रह जाएगा। तो गलती क्या उस बगुले की थी, उस बच्चे की थी कि आपकी थी कि आपने उसको अच्छा संस्कार नहीं दिया? उसको निखारना चाहते हो, अपने बच्चों को निखारना चाहते हो या बिखारना चाहते हो? जिम्मेदारी तो आपकी थी। सभी लोग चाहता है कि हम निखर जाए। आपको उसकी आंख की रोशनी के लिए, उसकी नमूनिया से बचाने के लिए जरूरत क्या थी? इडली की जरूरत थी कि डोसा की जरूरत थी?
कि एक अनार की जरूरत थी, क्या कभी अनार की 1-2 दाने कभी अपने बच्चों को डेली देते हो? मैं उन माँ से पूछता हूँ कि कभी एक केला के पीस, एक एप्पल का पीस काट के कभी बच्चों को आदत डालते हो खाने के लिए? जा बेटा बिस्किट ला ले, जा बेटा चॉकलेट ला ले। उस चॉकलेट के पैसे से, उस डोसा के पैसे से, जब तक आपके बच्चे के शरीर में ब्लड सर्कुलर प्रवाहित नहीं होंगे, बच्चा 10 साल का हुआ, माइग्रेन्स का बीमारी हो जाती है। सर माइग्रेन्स क्या करूं, कहाँ जाऊं, सर दर्द हो रहा, मन बहुत सर दर्द हो रहा, क्योंकि वो सर दर्द बच्चे ने क्रिएट नहीं किया। मैं उन नालायक माँ बापों को संदेश देना चाहता हूँ जो अपने बच्चे के रूटीन के फूड में पॉइजन देते हैं, बाहर के खाना खिलाते हैं, चिप्स खिलाते हैं, तली भुनी चीज़ें खिलाते हैं, मैगी खिलाते हैं बाहर की उनको, क्योंकि माँ बाप को कष्ट होने वाली है। अगर वो अनार ला के देंगे तो छिलका निकाल के, उसके बीज निकाल के बच्चे को देने के उनको 10 मिनट लगेगा माँ को, तो 10 मिनट अपने ऐसो आराम के लिए 10 मिनट अपने बच्चे को नहीं देना चाहेगी। अगर बोलेगी जा 10 रुपया निकाल के जी देगी, ले बेटा जा जरा मैगी लेके आ जा, बाहर से खा ले चल, चिप्स खा ले चल, हो गया टिफिन, तो बच्चा क्या निखरेगा या बिखरेगा आगे चल? मैं आपसे पूछता हूँ। तो मैं ये बोलता हूँ कि आपको निखारना है। हमारे शरीर में ब्लड की कमी से ही ब्लड प्रेशर होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है। जब वही ब्लड जो है गाढ़ा हो जाता है, उसका प्रवाह रुकने लगता है, तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, पंपिंग करना बंद कर देता है। तो आपको चाहिए कि अपने बच्चों के डेली रूटीन में ये 5 फ्रूट्स को सेवन करें। पहला जो है, आपको एक एप्पल का जरूर पीस दीजिए खाने के लिए, और आप भी खाइए। अनार घर में रखिए, उसका 2-4 दाना दीजिए, 2 नहीं खाता है 1 दीजिए, आदत डालिए। एक जो अंजीर होता है लाल लाल कलर का, जड़ से नीचे से निकलता लाल होता है, उसको भी थोड़ा सलाद में सेवन करने की आदत डालिए। विटामिन ए की कमी से ही तो आपका बच्चे की आंखें चली गई। अब विटामिन ए की कमी कर दिया बचपन से, तो विटामिन ए जो है आपके बच्चों को गाजर खिलाने की आदत डालिए। गाजर का हलवा एक कच्चा सलाद में सेवन करिए। देखिए आपके बच्चे की आंखों की रोशनी धीरे धीरे वापस आ जाएगी। तो आप निखारना चाहते, खूब खूबसूरत हो, खूब खूबसूरत बनना चाहते हो, तो खूबसूरत फूड्स का भी चॉइस करना बहुत जरूरी है। आप हैंडसम दिखना चाहते हो तो हैंडसम फूड की जरूरत है। ऊपरी दिखावा एक बनावटी कबूतर की तरह है, एक बनावटी गिरगिट की तरह है, जो थोड़ा देर के बाद ऐसा मेकअप कर लेते हैं, लिपस्टिक लगा देते हैं। जब वो शाम को चेहरे को बाथरूम से साफ करके, तो वो क्या कैसा दिखेगी, डाइन की तरह दिखती है। जब तक वो मेकअप है आपको खूबसूरत दिखाई देगा, चाहे जेंट्स हो लेडीज हो। सुबह में देखोगे तो देखने के लायक उसका चेहरा नहीं रहता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि बनावटी मुखेड़े से बचो। बनावटी मुखड़ा काम नहीं करता मेरे भाई। असली निखार तो आपके फूड्स में है, आपके पेरेंट्स में है, आपके शिक्षा में है, आपके संस्कार में है। आप अपने संस्कार को डेवलप करो, इम्प्रूव करो। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपको नमस्कार करते हुए इस वीडियो से आज तक इस वीडियो से विदा लेता हूँ। नमस्कार।